नमस्कार, आप देख रहे हैं वी-स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बड़ी कार्रवाई की है और पहली बार पंजाब के भगवंत मान सरकार की चर्चा पूरे देश में हो रही है। और वो इसलिए क्योंकि इस देश की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार पर एक बड़ा आघात, एक बड़ी चोट की है। भगवंत मान मुख्यमंत्री के तौर पर एक बड़ा एक्शन लेकर के उन्होंने ये दिखाने की जरूर कोशिश की है कि पंजाब में भ्रष्टाचारियों की कोई जगह नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री सिंगला को जिस तरीके से पहले उन्हें ट्रेस किया गया और भगवंत मान के निर्देश पर उनके पूरे कारस्तानी की, भ्रष्टाचार की जो भी कारस्तानी और कारगुजारियां उनकी रही हैं, मात्र 68 दिनों के दौरान उसको जाना पहचाना गया, समझा गया और प्रमाण के साथ ये पाया गया कि वो परसेंटेज मांग रहे थे। भ्रष्टाचार की जड़ की एक बड़ी खासियत, कोई बड़े ओहदे पर होता है तो कुछ कम रुपयों और कुछ कम राशि में वो भ्रष्टाचार नहीं करता, वो रिश्वतखोरी नहीं करता, वो परसेंटेज मांगता है। और सिंगला ने भी स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर यही किया और उनका स्टिंग ऑपरेशन करवाया गया और जिसमें पाया गया कि पूरी तरीके से कमीशन मांग रहे थे। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जहां स्वास्थ्य को लेकर के एक बड़ी चर्चा चल रही है, वहां पर मात्र 68 दिन के सरकार में इतनी बड़ी कोशिश अगर उन्होंने की, इतनी बड़ी कारस्तानी करने की जरूरत की, हिम्मत जुटाई, तो यह मानना पड़ेगा कि इस देश में भ्रष्टाचार को किस तरीके से हर एक पार्टी का कोई भी नेता बड़े जल्दी अपने आप में समाहित कर लेता है, अपने कैरेक्टर का, अपने व्यक्तित्व का एक भाग बना लेता है, जो व्यवहारिक राजनीति में या व्यवहारिक व्यवहार में आप कह सकते हैं, वो एक बहुत बड़ी जरूरत सी दिख पड़ती है, यथार्थपरक सोच वाली बात लगती है। लेकिन भगवंत मान सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई की और न सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया सिंगला को, बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी करवा लिया गया। और ये इस पूरी कार्रवाई में बहुत खुशी हुई पंजाब की जनता को, ये मानना चाहिए, क्योंकि देश में जहां भी भ्रष्टाचार है, अगर चोट की जाती है उस पर, तो कोई भी सरकार हो, कोई भी अधिकारी हो, अगर इस तरह का एक्शन लेने की पहल करता है तो उसका स्वागत करना चाहिए। इसलिए भगवंत मान सरकार और विशेष करके मुख्यमंत्री भगवंत मान जो पंजाब के हैं, जो सत्ता में आने के बाद ही लगातार चर्चाओं में हैं, कई आलोचनाओं का कई मुद्दों पर उनको सामना करना पड़ा है, लेकिन बहुत ही साधुवाद के, प्रशंसा के और पूरे देश की जनता और पंजाब की जनता के साधुवाद के पात्र तो हैं ही, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार पर चोट की है। लेकिन मात्र 68 दिन में एक मंत्री किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया, ये भगवंत मान को सोचना होगा। आम आदमी पार्टी ये नहीं कह सकती कि वहां भ्रष्टाचारी नहीं है। हां, ये सिंबॉलिकली दिखाया गया है कि भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं। अगर उनकी पार्टी का कोई नेता या मंत्री ऐसा करेगा तो वो ऐसा एक्शन लेंगे। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने जब यह कहा कि जो एक्शन मुख्यमंत्री के तौर पर भगवंत मान ने लिया है, उनके आंखों में आंसू आ गए। हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल भी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने भी एक ऐसी ही कार्रवाई की थी और अरविंद केजरीवाल सरकार के ईमानदारी पूर्ण सरकार चलाने की पहल की उस समय भी स्वागत हुई थी और आम आदमी पार्टी की चर्चा पूरे देश में हुई थी। और पंजाब में एक्सटेंशन के बाद जिस तरीके से भगवंत मान ने एक्शन लिया है, उसमें यह चर्चा हो रही है और यह चर्चा होनी चाहिए। हम एक बार फिर कहते हैं, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा है। यह एक बड़ी खबर है और वो इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो आंसू नहीं रोक पाए जो कार्रवाई भगवंत मान ने की है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं और नेताओं का, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का, उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी के कई विधायक जेल में हैं भ्रष्टाचार के ही आरोप में। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी के नेता और सर्वे सर्वा संयोजक अरविंद केजरीवाल के आंसू को मगरमच्छ के आंसू करार दिए जा रहे हैं। यह ठीक है, राजनीति में एक दूसरे पर
कीचड़ उछालना, आलोचना करना चलता है। और कम से कम भारतीय राजनीति में तो ये सब चीजें बहुत जायज सी और जरूरत सी लग पड़ती हैं, और ऐसा होना, ऐसा किया जाना स्वाभाविक है, क्योंकि एक दूसरे की टांग खिंचाई करके, आलोचना करके अपनी अपनी भड़ास निकाली जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर इसको घड़ियाली आंसू कहा है तो इस पे हमें ऐतराज है, और ऐतराज होना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कहीं कोई कार्रवाई करता है दिखावे के लिए ही, अपने राजनीतिक फायदे के लिए ही, तो भी उसका स्वागत करना चाहिए। और एक मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त पाया गया स्टिंग ऑपरेशन के दौरान, न सिर्फ लिप्त पाया गया बल्कि तत्काल प्रभाव से उनको बर्खास्त कर दिया गया, और ऐसा होना चाहिए। लेकिन कोई यह दावा नहीं कर सकता कि उसकी पार्टी का कोई नेता या कोई मंत्री या कोई विधायक भ्रष्टाचार से कोसों कोसों दूर है। यह एक डर पैदा होना चाहिए, और यह डर पैदा अगर भगवंत मान कर सके और कई संस्थाओं के प्रति जहां उनकी नजर है और उनको लगता है कि वहां भ्रष्टाचार पूरी तरीके से फल फूल रहा है, वहां पर अगर उनकी कार्रवाई होगी तो आने वाले समय में भगवंत मान तमाम आलोचनाओं के बाद एक बार फिर पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता के सामने एक बड़े मिसाल के तौर पर पेश किए जाएंगे। और कुछ ऐसे ही बात तब की जाती है जब एक गुड गवर्नेंस का मामला आता है। इसलिए भगवंत मान अगर ये जो शुरुआत कर पाए हैं, अगर गवर्नेंस में कुछ ऐसे ही हर मंत्रालयों और हर अधिकारियों पर नकेल कसने में वो कामयाब रहे और पंजाब की मूलभूत आवश्यकताओं के प्रति वो जवाब दे रहे और वो उन आवश्यकताओं की पूर्ति होती गई, तो भगवंत मान बहुत लोकप्रिय नेता साबित हो सकते हैं और उनका कद अपने संयोजक अरविंद केजरीवाल के बराबर का हो सकता है, यह मानना चाहिए। इसलिए सिर्फ टांग खींचने के लिए, आलोचना करने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के खुशी के आंसू जो उनके नेता ने उठाया है एक मुख्यमंत्री के तौर पर, उसको अगर घड़ियाली आंसू करार दिया जा रहा है तो यह पूरी तरह से गलत है। क्योंकि इस देश की एकमात्र समस्या है वो है भ्रष्टाचार। हर एक इंस्टीट्यूशन में जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग होनी चाहिए वो किया जाना चाहिए, और इसीलिए भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जो विश्वास है वो भ्रष्टाचार पर अटैक करने का है, और उसके लिए सांस्थानिक और संवैधानिक तरीके से और जिस तरीके से हर चीज को डिजिटलाइज करके और जरूरतमंद को सीधे जहां से पैसा चलता है वहां जरूरतमंद के खाते से जोड़ने की जो सारी कवायद की गई है वो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और लगाम कसने की है, और इसीलिए भ्रष्टाचारी ज्यादा आलोचना करते हैं। लेकिन भगवंत मान सरकार ने, एक बार फिर हम ये कहेंगे कि दिखावे के ही लिए सही, लेकिन अगर उन्होंने अपने मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त पाया और उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया गया, उनकी गिरफ्तारी हुई, तो इस पर आलोचना नहीं बल्कि स्वागत होना चाहिए। लेकिन सवाल एक ये भी है कि अरविंद केजरीवाल ये नहीं कह सकते कि आम आदमी पार्टी से जो जुड़ा हुआ है उसके कल्चर से वो नेता भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता। क्योंकि एक बात तो सही है, भारतीय जनता पार्टी ने जो सवाल उठाए हैं कि आम आदमी पार्टी के कई विधायक, कई नेता जेल में बंद हैं इन्हीं कुछ भ्रष्टाचार के आरोपों में। इसलिए भारत का कोई भी राजनीतिक दल या पार्टी का नेता कम से कम यह दावा नहीं कर सकता कि उसके पार्टी में सब कुछ साफ सुथरा है। हां, उस दावे में बहुत कुछ सच्चाई है, परसेंटेज उसका बढ़ सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार से सब पूरी तरह से वाकिफ है और मौका मिलते ही सब बहती धारा में बहने की और अपना हाथ साफ करने की कोशिश करते हैं। इसलिए एक सख्त कार्रवाई की दरकार थी, वो भगवंत मान ने किया और उस पर उनको साधुवाद देना चाहिए। और इस पर भारतीय जनता पार्टी ने जो सवाल उठाया है उस सवाल पर भी ये देश की जनता सवाल उठाएगी कि करप्शन के खिलाफ कोई भी खड़ा होता है और अपनों के ही खिलाफ अगर करप्शन का मामला है तो एक्शन लेता है, उस प्रशासक की तारीफ करनी चाहिए। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम राष्ट्र के प्रति हमारी सोच सही नहीं है। इसलिए अरविंद केजरीवाल के आंसू जो खुशी के हैं, क्योंकि वो एक पार्टी के संयोजक हैं, अगर उनके ही एक मुख्यमंत्री ने इस तरह की कार्रवाई की है तो आम आदमी पार्टी कम से कम इस मामले में तारीफ की हकदार होती है। अब क्या कहा भगवंत मान ने इस पूरे कार्रवाई पर,
हम पूरी बात आपको सुनाएंगे और अरविंद केजरीवाल ने क्या प्रतिक्रिया दी हम आपको वो भी पूरी बात सुनवाएंगे। और इसके बाद हम एक विश्लेषण प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर में भ्रष्टाचार किस कदर देश को घुन की तरह खाया जा रहा है। सुनिए भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। नमस्कार जी, मैं आज एक बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहा हूं। जैसा कि सबको पता है कि आम आदमी पार्टी सच्चे दिल से ईमानदार पार्टी है। आम आदमी पार्टी एक एंटी करप्शन आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब की सरकारें तहे दिल से ईमानदार सरकारें हैं। हम एक पैसे की भी हेरा फेरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब मैं पंजाब में चुनाव प्रचार करता था, गांव-गांव जाता था, कस्बों में जाता था, तो लोगों के चेहरे पर मैं एक उम्मीद देखता था। लोगों की आंखों में एक उम्मीद मुझे नजर आती थी कि शायद कोई आएगा जो हमें भ्रष्टाचार की इस दलदल से बचाएगा। जब मेरा नाम मुख्यमंत्री के लिए अनाउंस किया गया, तब भी मुझे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि भगवंत जो मर्जी हो जाए, हमने भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करना। मैंने उनको वचन दिया था कि एक पैसे के भी हेरा फेरी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो अपने हों हेरा फेरी करने वाले, चाहे बेगाने हों। इसी सिलसिले में मेरे ध्यान में एक केस आया कि मेरी सरकार का, पंजाब सरकार का कैबिनेट मंत्री अपने डिपार्टमेंट में टेंडर और बाकी खरीद फरोख्त में से 1% कमीशन मांग रहा था। तो मैंने उसको गंभीरता से लिया। ये मामला सिर्फ मेरे पास ही है, मीडिया के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, विरोधियों के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं चाहता तो इसको दबा सकता था। अगर मैं ऐसा करता तो मैं लाखों करोड़ों पंजाबियों का दिल तोड़ता जिन्होंने मुझ पर यकीन किया। तो मैं अपनी पार्टी की जो विचारधारा है उसके भी खिलाफ होता और मैं एक्शन लेने जा रहा हूं। उस मंत्री का नाम है डॉक्टर विजय सिंगला, जो कि सेहत मंत्री पंजाब में कैबिनेट में थे। जब मैंने उनको ये सबूत दिखाए तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल भी किया। तो हम चाहे अपने हों चाहे बेगाने हों, जीरो टॉलरेंस है हमारी रिश्वतखोरी के खिलाफ। मैं सबको कहना चाहता हूं कि अब सिस्टम बदल गया है। चाहे आप अफसर हो, चाहे पंजाब में किसी राजनीतिक पद पर हो, चाहे विपक्ष में हो, चाहे सरकार में हो, अब सिस्टम बदल गया है। अब 1 रुपए की भी हेरा फेरी नहीं चलेगी। हम 1%, लोगों का 1% पैसा भी बचाएंगे। लोगों की जेबों पर डाका नहीं डलने देंगे। और यह इतिहास में दूसरी बार हो रहा है। 75 साल इतिहास हो गया देश का, आजादी को बाद 75 साल हो गए। यह दूसरी बार हो रहा है इतिहास में। पहले 2015 में अरविंद केजरीवाल जी ने अपने फूड सप्लाई मिनिस्टर को 5-6 लाख रुपया ऑडियो पर मांगते हुए, उसी ऑडियो को सुनकर उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया और केस सीबीआई को दिया। और आज पंजाब सरकार ये फैसला लेने जा रही है। कुछ विपक्षी पार्टियां वाले ये सवाल उठा सकते हैं कि जी देखो, 2 महीने में ही भगवंत मान की सरकार में एक करप्ट मंत्री पकड़ा गया। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि उस पर एक्शन भी मैं ही ले रहा हूं। इससे पहले कई मुख्यमंत्रियों ने ये कबूल किया था कि मेरे मंत्रिमंडल में बहुत से मंत्री जो हैं माफिया से जुड़े हुए हैं और करप्शन करते हैं, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम अपने मंत्री पर सख्त एक्शन ले रहे हैं और पुलिस का मामला भी, पुलिस को उसके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दे रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके दिल में, जिनके दिमाग में ये धारणा है कि ये करप्शन का ताना बाना बहुत बड़ा है, ये टूट नहीं पाएगा, ये करप्शन ऐसी चलती रहेगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर नीयत सच्ची हो सब कुछ हो सकता है। अरविंद केजरीवाल जैसे भारत मां के सपूत हों, जिन्होंने पार्टी ही
एंटी करप्शन मूवमेंट से निकलकर बनाई और उनके साथ मेरे जैसे हजारों वतनप्रस्त सिपाही हों तो ये देश बदल सकता है। भगत सिंह जी को ये कभी भी चिंता नहीं थी आज़ादी कैसे आएगी, उनको चिंता ये थी कि आज़ादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, कहीं फिर तो नहीं लूट मचेगी। लेकिन हम भगत सिंह के सपनों की आज़ादी को घर घर तक पहुंचाने के लिए वचनबद्ध हैं। इसी सिलसिले में हमने ये एक्शन लिया है। मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूं भ्रष्टाचारियों को, जो देश को लूट रहे हैं, जो गरीबों का हक मार रहे हैं कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे, मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, सब कुछ यहीं रह जाएगा। तो करप्शन फ्री कंट्री बनाना अरविंद केजरीवाल जी का सपना है और देश को आगे बढ़ाना उनके सभी हजारों लाखों की गिनती में सिपाहियों का सपना है। इनकलाब जिंदाबाद। आज पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी ने अपने हेल्थ मिनिस्टर को बर्खास्त कर दिया। उसके खिलाफ केस दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। किसी को इस भ्रष्टाचार का पता नहीं था, ना मीडिया को पता था, ना विपक्ष को पता था, किसी को नहीं पता था। मान साहब चाहते तो मंत्री से सेटिंग करके अपने लिए एक हिस्सा मांग सकते थे। अब तक तो ऐसे ही होता था। मान साहब चाहते मामले को दबा सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खुद ब खुद अपने मंत्री के खिलाफ एक्शन लिया। भगवंत, हमें आपके ऊपर गर्व है, पूरे पंजाब को आपके ऊपर गर्व है, पूरे देश को आपके ऊपर गर्व है। 2015 में जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, तब मैंने भी अपने फूड मिनिस्टर के खिलाफ ऐसे ही एक्शन लिया था। उसके भ्रष्टाचार के सबूत मेरे पास आए थे, तब भी किसी को नहीं पता था। मैंने खुद ब खुद उसके खिलाफ एक्शन लिया था। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। कट्टर ईमानदार मतलब अगर हमारा अपना भी कोई चोरी करेगा उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे बख्शेंगे नहीं। अभी तक देखा गया कि सारी पार्टियों में आपस में सेटिंग होती थी। अपनों को पकड़ना तो दूर, ये एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ भी एक्शन नहीं करते थे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई पार्टी अपने खुद के लोगों के भ्रष्टाचार के खिलाफ भी एक्शन ले रही है। मान साहब के इस डिसीजन से लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि कोई सरकार इतनी ईमानदार भी हो सकती है क्या। कई लोगों की आंखों में खुशी के आंसू हैं और विपक्ष को समझ नहीं आ रहा कि क्या कहे, कैसे इसका विरोध करे। तो विपक्ष कह रहा है, देखो देखो, सरकार बनने के 2 महीने में ही इनके लोगों ने भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया। ये सारी पार्टियां भ्रष्टाचार करती हैं, पहले दिन से ये लोगों को लूटना चालू कर देते हैं, रोज लूटते हैं। पर दुनिया के इतिहास में ये पहली सरकार है जो पता लगते ही सख्त से सख्त एक्शन लेती है, चाहे गुनाह करने वाला अपना ही क्यों ना हो। करप्शन देश के साथ गद्दारी है, भारत माता के साथ गद्दारी है। कुछ भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन भारत माता के साथ गद्दारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। गर्दन कट जाएगी, लेकिन देश के साथ गद्दारी कबूल नहीं है। ना गद्दारी करेंगे, ना किसी को करने देंगे। बचपन से घर में माँ बाप ने ईमानदारी के संस्कार दिए हैं। ये जो हमने किया है, ये करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और ये हिम्मत हमें भगवान से मिलती है, ऊपर वाले से मिलती है। आज पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है जो कट्टर ईमानदार सरकार दे सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि पार्टी और सरकार चलाने के लिए देखो जी, थोड़ी तो करप्शन करनी पड़ती है, थोड़ी तो गड़बड़ करनी पड़ती है। आम आदमी पार्टी ने साबित कर दिया कि पार्टी और सरकार बिना भ्रष्टाचार के ईमानदारी से भी चल सकती है।
भारतीय राजनीति बहुत खराब हो गई है, बहुत बहुत दूषित हो गई है। भारतीय राजनीति में आम आदमी पार्टी एक नई शुरुआत है, ईमानदारी और देशभक्ति की शुरुआत, एक सुनहरा भारत बनाने की शुरुआत। भारत माता की जय। जय हिंद। तो सुना आपने भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल जो दोनों अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, उद्गार व्यक्त कर रहे थे और तारीफ अपनी और अपनी पार्टी की कर रहे थे। स्वाभाविक है, कम से कम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अगर राष्ट्र के प्रति किसी को प्रेम है तो इन दोनों की बातों को पूरी तरीके से सुनना चाहिए, इनसे कुछ मुद्दों पर असहमत होने के बावजूद। क्योंकि बात बहुत अच्छी लगी जो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी और उनके पार्टी के जिम्मेदार नेता कट्टर ईमानदार हैं और इस ईमानदारी की परख हमेशा की जाती रहेगी। हालांकि कट्टर ईमानदार होने के बावजूद उनके पार्टी में भी समय समय पर कुछ विधायक, कुछ नेताओं के ऊपर कीचड़ उछले और कुछ पर तो मामले चल भी रहे हैं, कुछ जेल में हैं। यह स्वीकार करना चाहिए कि भ्रष्टाचार एक इंस्टीट्यूशन की तरह भारत में जड़ जमा चुका है, जिसको खत्म करने की पहल अगर कोई करता है और उसके लिए कोई भी प्रयास करता है उसका साथ देना चाहिए। और इसलिए अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की पूरी बात को, उनके पूरे उद्गार को, उनकी पूरी प्रतिक्रिया को हमने आपको सुनाया और हमें खुश होना चाहिए। लेकिन थोड़ी बात ये समझ में नहीं आई कि दोनों ने जो प्रतिक्रिया या जो अपनी बातें कही, स्क्रिप्ट एक ही तरह का था। एक बात तो तय है, हालांकि वो स्वाभाविक भी है कि अरविंद केजरीवाल सर्वे सर्वा हैं, संयोजक हैं और बहुत कुछ स्क्रिप्ट वो केंद्रीकृत होकर के लिखी जाती हैं, कम से कम दिल्ली और पंजाब के शासन के संदर्भ में उसमें अरविंद केजरीवाल की भी भूमिका होती है। वो साधुवाद के पात्र हैं, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है दुनिया की जिसने अपने के ही खिलाफ कार्रवाई की है। और दोनों ने ये बात कही कि मीडिया को नहीं पता था, लोगों को नहीं पता था, हम चाहते तो दबा लेते। खैर, दबाने से दब तो जाती, लेकिन बाद में समय है विपक्ष, इसीलिए विपक्ष बहुत सशक्त होना चाहिए कि दबाने से आप दबा तो लेते लेकिन ज्यादा समय दबा नहीं पाते। यह भी हिम्मत नहीं करनी चाहिए। अगर अरविंद केजरीवाल जी ऐसा सोच रहे होंगे तो कोई भी भ्रष्टाचार के कोई मामले दब नहीं सकते, कुछ दिन तक दब सकते हैं, लेकिन उस समय आने पर उजागर होते हैं और उसमें ज्यादा फजीहत होती है। कम से कम कुछ राजनीतिक पार्टियों के हाल को देखकर, उनके हालात को देख करके आम आदमी पार्टी के हर नेता को यह बात समझना चाहिए कि लोगों के बीच में आत्मविश्वास पैदा करने के साथ साथ उनके दिल में घर करके बैठ जाना यह तभी हो सकता है जब सख्त और ईमानदार, अर्थात गुड गवर्नेंस और ईमानदारी दोनों साथ चलती हो। उस व्यक्तिगत रूप से नेता के संदर्भ में बात कही जा रही है, तो फिर ये जनता उसे हाथ पर लेकर के चलेगी। लेकिन अभी ये शुरुआती समय है। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को यह समझना होगा कि ये वही पंजाब है जो भारत का सबसे सशक्त राज्य है। हर दृष्टिकोण से देखा जाए पंजाब के खून में जो रवानी है वो कहीं नहीं हो सकती, लेकिन किस कदर अपने पड़ोसी देश की कारस्तानी का फल भुगत रहा है कि वहां पर ड्रग्स का एक बड़ा संजाल बुना गया है, जिससे पंजाब की जवानी की तबाही हो रही है और जिसे हम देख रहे हैं। अगर इस पूरे नेक्सस को भी भगवंत मान तोड़ पाए और उसमें केंद्र का भी सहयोग लेकर के इसको पूरी तरीके से खत्म कर पाए, तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की तारीफ पूरे देश में होगी और एक राजनीतिक पार्टी के रूप में, एक राष्ट्र के प्रखर चिंतक के रूप में, उसके स्वाभिमान को, उसके ताकत को आगे बढ़ाने वाले नेता के रूप में ये दोनों जाने जाएंगे। और इसलिए अपने स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ मात्र 68 दिन की सरकार में भ्रष्टाचार का एक मामला पाने के बाद जिस तरीके की कार्रवाई भगवंत मान सरकार ने की है उसकी तारीफ की जानी चाहिए और पूरे देश के हर एक राजनीतिक पार्टी को इसको नजीर के रूप में एक्सेप्ट करके इस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि इस तरह की कार्रवाई अगर हुई और इस देश से भ्रष्टाचार खत्म हुआ तो जो सपना एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रधानमंत्री का है उसको पूरा होने में जो कुछ समय लग रहा है वो और जल्दी पूरा हो सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री का भी सपना
कुछ इसी तरह का है और उनके भी प्रयास पिछले 7 और 8 साल से यही है और इसके लिए देश आगे बढ़ रहा है। अरविंद केजरीवाल जैसे नेता और भगवंत मान जैसे नेता इस प्रयास में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। इसके लिए एक राष्ट्रभक्त भारतीय नागरिक होने के नाते हमको उसका स्वागत करना ही चाहिए। यही इस खबर और इस खबर के विश्लेषण का मूल है। अगर आप हमसे सहमत हैं तो निश्चित रूप से आप हमारे साथ हाँ कहिए और अगर असहमत हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी बात को आगे रख सकते हैं, क्योंकि हाँ और ना के साथ ही एक जनमत तैयार होता है और उससे देश की एक धारा, एक भावधारा तैयार होती है और उसी से देश आगे बढ़ता है। हम सबकी एक ही कसम है, एक ही सपना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का। और इसके लिए भ्रष्टाचार एक घुन की तरह है, जो दुर्योग या संयोग जो भी कहें वो हमारे देश की एक बड़ी समस्या है और इसको खत्म करने का संकल्प हम सभी को लेना चाहिए। और इस प्रयास में जो भी नेता राजनेता आगे आ रहा है हमें उसका स्वागत करना चाहिए। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का और विश्लेषण का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।